फ्रेंड्स, आज मैं एनसीईआरटी साइंस वन लाइनर बुक बाय परम आईएएस इंस्टीट्यूट की सेकंड वीडियो लेकर आ गई हूँ। तो चलिए देखते हैं चैप्टर 2 फिजिक्स के। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत किस पे कार्य करता है? ये सेंट्रीफ्यूगेशन पे कार्य करता है। ये पीवाईक्यू है बीपीएससी के। बॉल बेयरिंग का उपयोग स्टैटिक घर्षण को रोरिंग घर्षण में बदलने के लिए किया जाता है। स्टैटिक मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन और रोरिंग फ्रिक्शन को बदलने में किया जाता है। फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर गोल पर गेंद को पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को गति के परिवर्तन की दर को कम करने में सक्षम बनाता है। ठीक है, ये पीवाईक्यू है, ध्यान रखेंगे इस पर। अभी केंद्रीय बल शरीर को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए उत्तरदायी है। अभी केंद्रीय बल यानी सेंट्रीपेटल फोर्स शरीर को वृत्ताकार पथ पर सर्कुलर जो ये होता है गतिमान रखने के लिए उत्तरदायी होता है। घर्षण बल गतिज ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो चलिए अब एनसीईआरटी फैक्ट्स देख लेते हैं। इतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, अब एनसीईआरटी फैक्ट्स देख लेते हैं वन लाइनर में। जल्दी हम लोग देखेंगे कि ये सब वन लाइनर है। प्रक्षेपण गति की सबसे लंबी सीमा प्राप्त करने की आवश्यक अधिकतम कोण होती है 45 डिग्री। संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है। दूध को मथकर उसमें से क्रीम को अलग करना केंद्रापसारक बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। ठीक है, दूध को मथकर उसमें से क्रीम को अलग करना केंद्रापसारक यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। सड़क पर चलने की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की तुलना में घर्षण कम होता है, फ्रिक्शन कम होता है। ठीक है, घर्षण की उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज़ पर लिखना संभव है। हम फ्रिक्शन की वजह से ही ब्लैक बोर्ड और पेपर पर लिख पाते हैं। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का अर्थ है ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। अंतरिक्ष से गिरती हुई कोई वस्तु जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायु घर्षण के कारण जल जाती है। ठीक है, अंतरिक्ष से गिरती हुई कोई वस्तु जब पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में पहुंचेगी तो वो वायु घर्षण के कारण एटमॉस्फेयर के एयर फ्रिक्शन के कारण जल जाती है। ठीक है, अब देखते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के गति का प्रथम नियम। जब कोई बाहरी बल किसी वस्तु पर उसकी अवस्था बदलने के लिए कार्य नहीं करता है, न्यूटन का पहला नियम कहलाता है कोई भी वस्तु अनार की स्थिति में या एक समान गति में उसी अवस्था में रहेगी। इस कथन की व्याख्या जड़ता यानी इनर्शिया, किसका ये नियम है? फर्स्ट लॉ को क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है, इनर्शिया के बारे में एक कथन के रूप में भी की जा सकती है। इसमें कहा गया वस्तुएं अपनी गति की स्थिति में रहेगी जब तक कोई बल अपनी दिशा नहीं बदलता है। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ के, आप देख लीजिए। बाकी पीडीएफ आपको मिल जाएंगे परमाइस के टेलीग्राम के ऑफिशियल चैनल पे। ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन का दूसरा नियम कहता है कि किसी अत्यधिक गतिशील पिंड पर लगने वाले बल किसी स्थिर बल का सामना करने पर उसे स्थिर दर से गति करने का कारण बनाता है। सबसे सरल मामला तब होता है जब किसी आराम कर रही वस्तु पर बल लगाया जाता है। यह बल की दिशा में तेज हो जाएगी। क्रिया में गति के इस नियम का एक उदाहरण आपकी साइकिल चलाना है। बल आपके पैर की मांसपेशियों जो मसल्स द्वारा पैडल पर दबाव डालने से होता है। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहते हैं? जब कोई हम लोग फोर्स लगाते हैं तो वो कम या ज़्यादा कैसा लगा रहे हैं उसके बारे में बात करता है। ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में आप देख रहे हैं बंदूक से ये गोली निकल रहा है फाइट में। ठीक है, बोर्ड जब दो पिंड परस्पर क्रिया करते हैं तो वे परिणाम और दिशा में विपरीत बल लगाते हैं। यह न्यूटन का तीसरा नियम है। इसे क्रिया एवं प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए यदि आप अपनी कुर्सी पर बैठते हैं तो आपका शरीर नीचे की ओर दबता है और कुर्सी ऊपर की ओर दबती है। उसी तरह जैसे कार आगे की ओर गति करती है जब जमीन ड्राइव पहियों को आगे की ओर धकेलती है, ड्राइव पहिए जमीन पर पीछे की ओर धकेलते हैं। ठीक है, ये उत्तोलक की परिभाषा। अब देखते हैं क्लास ऑफ रिवर। कितने क्लास होते हैं रिवर के? 3 क्लास होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं उत्तोलक सरल मशीन का एक उदाहरण है। एक ऐसी सीधी अथवा टेढ़ी छड़ जो किसी भी निश्चित बिंदु के परित स्वतंत्र पूर्वक यानी
इंडिपेंडेंटली जो घूर्णन करता है के लिए स्वतंत्र हो उसे उत्तोलक कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या क्या होता है? चिमटा जिसे रोटी वो पलटते हैं, श्रोता, कैची इत्यादि। उत्तोलक में 3 बिंदु होते हैं। क्या क्या? आलम यानी फॉल्क्रम, आयास यानी एफर्ट और भार यानी रोड। फॉल्क्रम वह बिंदु जिसके चारों ओर उत्तोलक की छत स्वतंत्रता पूर्वक घूर्णन कर सकती है उसे आलम कहते हैं यानी फॉल्क्रम। एफर्ट उत्तोलक का उपयोग करने के लिए जो बल लगाया जाता है उससे आयाम कहते हैं। ठीक है। भार यानी लोड उत्तोलक द्वारा जिस वस्तु को उठाया या हटाया जा सकता था, जिस पर कार्य किया जाता है उसे भार कहते हैं। उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक आलम, भार और शक्ति आयास के बीच में होती है, जैसे कैची। ठीक है। सिंडासी, हिंडोला, सीसॉ यानी झूला, ये सब में क्या होता है? ये जो होता है आलम जो होता है यानी फॉल्क्रम, ये कहाँ होता है? भार और शक्ति के बीच में होता है। देखें सीसॉ हम लोग ने देखा है, सीसॉ एक ऐसे बैठने वाला होता है, ऐसे होता है, और बीच में ये होता है आलम यानी फॉल्क्रम। ठीक है। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक भार, शक्ति और आलम के बीच में होता है, जैसे सरौता, एक पहिया वाला ठेला गाड़ी, नींबू निचोड़ने की मशीन इत्यादि। इसका यांत्रिक लाभ सदैव 1 से अधिक होता है। द्वितीय श्रेणी में क्या होता है? भार, शक्ति और आलम के बीच में होता है। भार जो यानी लोड होता है, वो कहाँ होता है? तो शक्ति और आलम के बीच में होता है। ठीक है। जैसे नींबू वाला हम लोग देखे हैं, नींबू निचोड़ने की मशीन, इसमें नींबू ऐसे रहता है, ठीक है, और इस टाइप से बना रहता है, और यहाँ से हम लोग ये करते हैं, भाल देते हैं, यहाँ पे भाल दबाते हैं, तब ये नींबू यहाँ पे निचोड़ता है। ठीक है। इसका यांत्रिक लाभ सदैव 1 से अधिक होता है। तृतीय श्रेणी शक्ति, आलम और भार के बीच में होता है, यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है, जैसे स्टेपलर, चिमटा, मनुष्य का हाथ इत्यादि। ओके। ग्रह पिंडों की गति ग्रहों द्वारा सूर्य की परिक्रमा में प्रभावी बल को अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। सरल हार्मोनिक गति के दोलन में लोच और जड़ता की आवश्यकता होती है। स्प्रिंग संतुलन हुक के नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। सारे 1 लाइनर बस देखते चलेंगे, बस इसको याद कर लेना है। जब कार की स्पीड दुगनी हो जाए तो उस दिशा में रोकने के लिए 4 गुना ब्रेक लगाना पड़ता है। जब स्पीड दुगनी हो जाएगी तो 4 गुना ब्रेक लगाना पड़ेगा। जेट इंजन रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठोस की सतह के बीच बल का घर्षण सबसे अधिक होता है। ठीक है। जबकि तरल द्रव में यह पहले की तुलना में कम और ठोस गैस की सतह में सबसे कम होता है। कोणीय वेग कोणीय विस्थापन के परिवर्तन की दर पर निर्भर करता है। कई बार मोड़ लेते समय कार पलट जाती है। ठीक है। जब ये पलटता है तो सबसे पहले भीतरी पहिया जमीन छोड़ता है। गति की दिशा बदलने पर त्वरण का अभिकेंद्रीय घटक उत्पन्न होता है। जब स्प्रिंग को स्पिंडित किया जाएगा और बाहर निकाला जाएगा तो इसकी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी। घड़ी के दोलनशील पेंडुलम में मौजूद ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा है। घड़ी में क्या है? घड़ी के दोलनशील पेंडुलम में मौजूद ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा है। क्या है? मैकेनिकल एनर्जी है। स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से स्क्रू को घुमाना और दरवाजे के हैंडल को टिक्का से दूर हटाना टॉर्क के उदाहरण। किसका उदाहरण है? टॉर्क। ठीक है। यदि समय के साथ वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक यानी नेगेटिव होता है और इसे मंदता यानी रिटार्डेशन कहा जाता है। यदि समय के साथ वेग घटता है तो त्वरण या एक्सीलरेशन नेगेटिव हो जाएगा और इसका रिटार्डेशन कहा जाता है। इसे अदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। सड़क की तुलना में बर्फ़ पर चलना कठिन होता है क्योंकि सड़क की तुलना में बर्फ़ में घर्षण कम होता है। स्थैतिक विज्ञान विश्राम की स्थिति से जुड़ा है। पवन की ऊर्जा केवल गतिज होती है। हमेशा पवन चलता रहता है तो ये हमेशा गतिज होगी। ठीक है। उपकरण द्वारा ऊर्जा का परिवर्तन, ये तो आप लोग सभी जानते ही हैं, ये एक बार देख लीजिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं, ग्रेविटी। बीपीएससी पीवाईक्यू के क्वेश्चन है, ये देख लीजिए। एक पेंडुलम की समय अवधि उसकी लंबाई पर निर्भर करती है। एक पेंडुलम जो होता है, ठीक है, ये इसके समय अवधि यानी टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करेगा? तो उसके लेंथ पे। जितना ये लंबा होगा उसकी टाइम पीरियड उतना ही ज़्यादा लगेगा। ठीक है। पृथ्वी पर पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। यदि परिक्रमा कर रहे अंतरिक्ष यान से एक सेब गिराया जाए तो अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसकी गति भी समान होगी।
ठीक है। यदि परिक्रमा कर रहे यानी अंतरिक्ष में जो अंतरिक्ष यान चल रहा है उस पर से सेफ गिरा देंगे तो वो भी उसके साथ ही घूमती रहेगी। गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन की अनुपस्थिति के कारण अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं हो सकते। ठीक है, ग्रेविटी के कारण क्या होता है कि जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं निर्वात यानी वैक्यूम में सीधे खड़े नहीं हो सकते। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने वाले कृत्रिम उपग्रह जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं ग्रेविटी के विरुद्ध केंद्र प्रसारक यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रभाव के कारण गिरता नहीं है। किस कारण गिरते नहीं है? पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने वाले आर्टिफिशियल सैटेलाइट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण गिरते नहीं हैं। भू उपग्रह को वृत्ताकार कक्षा में बनाए रखने के लिए अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है, यानी अभिकेंद्रीय मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, ये देखिए एग्जाम्पल्स, ये डायग्राम दिए हुए हैं। बॉल पेन गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक लड़की बैठ कर झूला झूल रही है, उसके खड़े होने पर आवधिकता यानी पीरियोडिसिटी जो हो जाएगी वो कम हो जाएगी। देखिए एक ये झूला है, ठीक है, इस पर लड़की बैठ के झूल रही है और अगर ये खड़ी हो गई तो क्या होगा, तो टाइम पीरियड जो हो जाएगा वो इसके खड़े होने पर पीरियोडिसिटी कम हो जाएगी, टाइम पीरियड ये जो हो जाएगा कम हो जाएगा। ठीक है, टाइम पीरियड अधिक लगने लगता है, पीरियोडिसिटी कम हो जाएगी, टाइम पीरियड अधिक लगने लगेगा क्योंकि स्लो हो जाता है खड़े होने पे। ओके, दस टाइम पीरियड विल डिक्रीज। गर्मियों में जैसे जैसे पेंडुलम की लंबाई बढ़ती है पेंडुलम घड़ी धीमी हो जाती है, जबकि सर्दियों में तेज़ गति से चलने लगती है। गर्मियों में जैसे जैसे पेंडुलम की लंबाई बढ़ेगी घड़ी धीमी हो जाएगी, सर्दियों में तेज़ गति से चलने लगती है। जब समान वजन वाले लोहे और लकड़ी की गेंद समान ऊंचाई से हवा में गिरती है तो लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। हवा में जब एक साथ फेंका जाए, ठीक है, तो लोहे और लकड़ी की गेंद में तो लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। ध्रुवों पर किसी पिन का द्रव्यमान अधिक होता है। लिफ्ट में व्यक्ति का भार सबसे अधिक तब महसूस होता है जब लिफ्ट ऊपर की ओर बढ़ रही हो या तेज रही से हो। जियो सिंक्रोनस उपग्रह की घूर्णन अवधि क्या होती है? 24 आवर्स। यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी दुगनी हो तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स धारा का 1/4 होगा। ठीक है, पेंडुलम की समय रेखा पेंडुलम की लंबाई पर निर्भर करती है। किसी वस्तु को ऊपर से गिराया जाता है तो वस्तु का भार अपरिवर्तित यानी कांस्टेंट रहेगा। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लुप्त हो जाए तो पृथ्वी पर वस्तुओं का भार शून्य हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। पृथ्वी की सतह पर जी का अधिकतम मान होता है और चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 होगा। पीसा की झुकी हुई मीनार इसलिए नहीं गिरती क्योंकि मीनार के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र से ऊर्ध्वाधर रेखा उसके आधार के भीतर आती है। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, जब हम भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर से ऊपर जाएंगे ध्रुवों की ओर पोल पे जाएंगे तो जी का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, चक्रीय झूले पर झूलते समय केंद्र प्रसारक यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण व्यक्ति को बाहर की ओर धकेला हुआ महसूस होता है। यदि किसी भवन की जड़ से अलग अलग द्रव्यमान के दो पत्थरों एक साथ गिराया जाए तो दोनों पत्थरों का एक समान जमीन पर पहुंचेंगे। ब्रह्मांड में किन्हीं दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण के नाम से जाना जाता है। गुरुत्वाकर्षण के सर्वभौम नियम का सिद्धांत सर आइजैक न्यूटन द्वारा दिया गया था। ठीक है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी का नियम सभी पिंडों पर लागू होता है चाहे उनका आकार कुछ भी हो। गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स के उदाहरण देख लीजिए। सूर्य और अन्य ग्रह के गुरुत्वाकर्षण के कारण सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर लगभग गोलाकार और निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं। ग्रह के गुरुत्वाकर्षण के कारण सभी ग्रह क्या होते हैं? चारों ओर लगभग गोलाकार आकृति और निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं। पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। सूर्य चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के कारण पृथ्वी पर महासागरों में ज्वार यानी टाइड्स आते हैं। ओके, दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल वस्तु के द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी के वर्ग पर निर्भर करता है। गुरुत्वाकर्षण बल दो वस्तुओं को एक दूसरे के करीब रहने के लिए जिम्मेदार है।
समुद्र में ज्वारीय लहरें समुद्र में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण संपर्क के कारण होती है। यदि वायु प्रतिरोध नगण्य हो और समान आकार के लकड़ी, लोहे और मोम के टुकड़े को एक ही ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराएंगे तो वे सभी एक साथ पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगी। ठीक है, जब वायु प्रतिरोध नगण्य हो मतलब कोई भी हवा नहीं चल रही हो, तो समान आकार के लकड़ी, लोहे और मोम के टुकड़े को एक ही ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराएंगे तो पृथ्वी की सतह पर एक साथ पहुंचेगी। गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम होगा। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण वायुमंडल को पृथ्वी पर बांधे रखने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, और आगे देखते हैं। पृथ्वी का उत्तरदायी है। चंद्रमा की सतह के निकट स्वतंत्र रूप से गिरने वाली विभिन्न द्रव्यमान की दो वस्तुओं का वेग किसी भी क्षण समान होगा। पृथ्वी के केंद्र पर रखे किसी पिंड का भार शून्य होता है। वह अवस्था जब गुरुत्वाकर्षण का बल का प्रभाव महसूस नहीं होता, भारीनता कराती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, आज यहीं तक, इसके आगे कल हम लोग देखेंगे। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिए। और हाँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए हिंदी या इंग्लिश दोनों में, इसके पीडीएफ अवेलेबल है परम IAS के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे, आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।